हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का नियान की नोकझोंक भरी छोटी सी दुनिया में। आज का जो क्लाइमेट है, निदा तुम क्लाइमेट देख रहे हो भाई, इतना खूबसूरत क्लाइमेट है। आज बहुत दिनों बाद जब धूप गई है और पूरा बादल बादल छाए हुए। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो गाइस क्या बादल हो। मतलब कल रात से इतनी बारिश हो रही है, हम लोगों ने तो एसी भी बंद रखे थे, पंखे में सो रहे थे क्योंकि ठंडी भी अच्छी खासी थी, है ना निदा? तो गाइस हम लोग आज नाश्ता करने बैठ चुके हैं साथ में। फिर से निदा की यही इच्छा रहती है कि मैं निदा के साथ नाश्ता करूँ, तो मैं नाश्ता करने आ गया। हमारे साथ साथ हम लोगों ने डेली पैक बनाया है कि जब हम नाश्ता करेंगे तब हमारी मच्छी भी नाश्ता करेगी। ठीक है गाइस, तो चलो मच्छी को भी दे देते। देखो बेचारी भूखी ऊपर ही तैर रही है अभी। चलो बेटा आओ बेबी, चलो बेबी नाश्ता करेंगे, डैडी आ गए। ये खाई कि नहीं खाई? नहीं खाई रही, इधर है। उसको लग रहा है वहाँ पर है, देखो ढूंढ रही है। खाए अभी माशाल्लाह माशाल्लाह। पेट भरा बेटा? वाओ। सो गाइस, आप लोगों ने एक भी बार कमेंट करके नहीं बताया कि आप लोगों को ये हमारी नई मच्छी कैसी लगी है। कमेंट करके बताना है खूबसूरत है या नहीं है। मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रही है और माशाल्लाह ये थोड़ा खेल भी रही है। अभी इसको सेट होने में फिर भी 3-4 दिन तो जाएगा ही। डैडी का भी नाश्ता आ चुका है। ये देखो नंगे आदमी को यहाँ से। So guys, मैं आई हूँ बाहर अपने बालकनी में बैठे, जो कि मेरे बेडरूम की बालकनी है। और यहाँ पे मेरा ये परमानेंट चेयर है जो मम्मी ने मुझे दिए है, बिकॉज इसमें मेरे को बैक की प्रॉब्लम नहीं होती है। एकदम कंफर्टेबल है। और द क्लाइमेट तो देखो गाइज, एकदम सूदनिंग है, फुल ऑरेंज और क्या तो हो गया है स्काई के अंदर। और मुझे आप लोगों से एक बात करनी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट अगर मतलब ऐसा एनवायरमेंट और ऐसा क्लाइमेट और ऐसा व्यू हो बेडरूम से, तो बहुत ही मजा आती है। तो प्लीज आप लोग भी कॉमेंट डाउन करना और आप अपने बताना की आप लोग के यहाँ पे कैसा क्लाइमेट चल रहा है। बिकॉज यहाँ पे तो बहुत ही सूदनिंग है, बहुत रिलैक्सिंग वाला क्लाइमेट है, फॉगी वाला है, तो अच्छा लगता है, एकदम रिफ्रेशिंग फील हो रहा है मुझे। तो गाइज मैं अंदर आ गई हूँ रेस्ट करने के लिए, क्योंकि बाहर मगरिब का टाइम था। और फिर अगर मम्मी देख लेते और सुफियान भी चिल्लाया था कि मगरिब का टाइम होने वाला है, अंदर आ जाओ। क्योंकि ऐसे टाइम में मतलब जब लड़की प्रेग्नेंट होती है और इनिशियल स्टेजेस पे मगरिब और इशा के बीच के जो दौर रहता है वो बहुत ही नाजुक और क्रूशल रहता है। इसके लिए मम्मी भी चिल्लाते हैं, मेरी मम्मी, सुफियान की मम्मी। घूमने भी नहीं जाने का, बाहर की छोत नहीं लगनी चाहिए मतलब बच्चे को ऐसा। और तो और अभी जस्ट एक खबर पता चली है, मेरी जो मेड है, जो मेरी हेल्पर है, जो बेचारी मेरा इतना ध्यान रखती है थ्रू आउट दिस, उनको सडनली जाना पड़ा बिकॉज उनकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी मम्मी अकेले थे घर पे, तो शी वाज क्राइंग। तो मैंने उनको बोली कि जल्दी चले जाओ, आधा काम ही बस ये छोड़ के चले जाओ, जो भी है वो हम लोग देख लेंगे। पर मुझे मेरे आदमी बेड से उठने ही नहीं दे रहे, वो खुद जाके किचन में काम करे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। क्या कर रहा है ढोलू मेरा टक्कू क्या कर रहा है? तो गाइस ऐसी थोड़ा सा बर्तन वो छोड़ के चले गए, तो मेरा बूबू सब बाहर रख रहे। अल्लाह अल्लाह, पूरा पसीना हो गया है। फैन चालू कर दो ना। मैं तुमको एक काम करती हूँ, पास करती हूँ, तो नीचे बैठो, मैं तुमको देती। तुम जाओ, तो तुमको चलने के ढंग नहीं है। तेरा चलते हो गिरा गया, जबरदस्ती प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम अंदर जाओ, मैं कर लूंगा। जाओ। अच्छा तो मैं तुमको बता के जाऊँ? नहीं कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह का वास्ता, तुम अंदर चले जाओ। अच्छा एक चिकन भी अंदर रख देना प्लीज। उसको बॉईल करने का ना, मैं खाऊंगा रात में। देखो सुफियान, कुछ भी कटा हुआ नहीं है भाजी वाजी आज तुम्हारी, तो आज बाहर से मंगा लेंगे। तुम और मैं दोनों बाहर से मंगाएंगे। 4 दिन से बाहर का ही खा रहा है, वो घर का भी खाने गए। क्या आओ अंदर जरा, मुझे कुछ बात करनी है अपने व्यूअर्स से। मतलब गाइस सीरियसली बता रहा हूँ मैं, हम लोगों को शॉपिंग करने का इतना मन है, मेरे लिए शॉपिंग करना, निदा के लिए शॉपिंग करना, बट हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे। मैं अकेले जा सकता हूँ शॉपिंग करने, बट मैं निदा की चॉइस के कपड़े ही खरीदता हूँ। निदा जो बोलती है वही खरीदता हूँ, निदा भी वही खरीदती जो उसको पसंद आता है। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि मुझे कौन सा कपड़ा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। गाइस देखो, ये सब कपड़े आप लोगों ने ब्लॉग में देख चुके हैं और ये सब के सब इतने पुराने हो गए, सबकी झुर्रियां हो गई है, सब पे कलर लग चुके हैं, बट फिर भी हम लोग काम चला रहे जैसे तैसा। अभी क्या ही कर सकते बताओ, कुछ नहीं तो कुछ तो सही। तो गाइज आप लोग टाइटल देख के समझ ही गए रहोगे कि ये व्लॉग हम स्पेसिफिकली क्यों बना रहे हैं, किस चीज के लिए बना रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं पहले कहना चाहूंगी कि जितने कमेंट आए मुझे, मतलब वो लोग जो मेरे वेल विशर्स है, जो मुझसे बहुत प्यार करते, जो हमेशा मुझे सपोर्ट इंकरेज करते, वो सारे लोगों ने बिना मेरा प्रॉब्लम जाने कि मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट क्यों बोला है, किस वजह से बोला, उन्होंने बिना वो वजह जाने मुझे इनकरेज किए कि नहीं आपको सही में बेड रेस्ट ही करना चाहिए, आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, आपके इनिशियल स्टेज चल रहे हैं, आप जितना हो सके उतना बेड पे ही रहो, ज्यादा खड़े मत रहो, ज्यादा बैठो मत, जितना हो सके अच्छा फ्रूट्स खाओ, अच्छी चीजें देखो, अच्छा स्माइल करो, खुश रहो और ऐसे एनवायरमेंट में रहो, रो मत, मतलब डिप्रेस्ड मत रहो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारे कॉमेंट्स देख के, बिना मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि किसी को मतलब उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है, जो मुझसे एकदम कनेक्टेड है दिल से, कि
कि मुझे क्या तकलीफ है, मुझे क्यों बोला है। ऑब्वियसली हर लड़की की बॉडी टाइप्स अलग होती है, मेरी बहुत अलग है। अब मेरे सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बच्चे पैदा कर चुके हैं, जो करने वाले हैं, जिनका भी प्रेगनेंसी चल रही है, वो सारे लोगों ने मुझे अपने अपने एक्सपीरियंस बताए और उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि ये भी बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने बोला है कि एकदम बेड रेस्ट रहो, बिकॉज मेरा वेट भी बहुत पुट ऑन हो रहा है और कुछ ऐसी तकलीफें हैं जो मुझे आप लोगों से अभी शेयर नहीं करनी है, क्योंकि मुझे आप लोगों को डिप्रेस नहीं करना है। मेरे व्यूअर्स है, मुझे पता है, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो हमेशा मेरे लिए, मेरे बेबी के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे ससुराल वालों के लिए, मेरे घर वालों के लिए, सबके लिए दुआ करते हैं। एंड मेरा हाथ दर्द हो गया, समझ गया। तो वो हमेशा मुझे प्रेस करते हैं, वही मुझे अच्छा लगता है। और सच्ची में आप लोग के कमेंट्स मुझे बहुत एनकरेज करते हैं और मैं इतनी खुश हो जाती हूँ जब अच्छी अच्छी चीजें देखती हूँ मेरे बारे में, मेरे बेबी के लिए जो आप लोग दुआएं देते हो, बहुत अच्छा लगता है। बट ऐसी चीजें होती है कि हर खुशियों में एक ऐसा होता है तिनका, ना चांद पे भी थोड़े बहुत दाग होते हैं, वो दाग है हमारे जो कमेंट सेक्शन में, वो दाग भी है, वो अब सुफियान आपको बताएंगे। नहीं दाग तो है, सीन ऐसा है ना गाइस, लोगों के दिमाग में लड़कियों की ऐसी इमेज है कि लड़कियां सिर्फ घर का काम करनी चाहिए, लड़कियां खाली गुलामी करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के दिल में आज भी ऐसी चीजें भरी हुई है अंदर। Don't copy me. Don't copy me. You can't. You are doing the You same. can't. मुझे ऐसा फील होता है, आप लोगों का नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताना कि लोगों की सोच ऐसी है कि नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे बोलने में डर लग रहा है, वैसा लोग बोलेंगे कि इसमें भी कुछ लड़कियों को ऑफेंड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं पता चला लोग इसमें बोलेंगे लड़कियों को ऑफेंड हो रहा है, ये हो रहा है। चलो ठीक है, मैं अपने दिल की बात बोल ही देता हूँ। तो गाइस, लड़कियां सिर्फ इसी चीज के लिए नहीं बनी है, लड़कियां बनी है इक्वालिटी के लिए। जो काम लड़के कर सकते हैं उससे 4 गुना काम लड़कियां कर सकती है। ऑब्वियसली बात, लड़के घर नहीं संभाल सकते, लड़कियां घर संभाल सकती है। लड़कियां ऑफिस वर्क भी करती है, लड़के भी ऑफिस वर्क करते हैं। लड़कियां हमारा भी ध्यान रखती है, हमारे माँ बाप के ध्यान रखती है, हमारे बच्चों का भी ध्यान रखती है। लड़के इतना ध्यान नहीं रख पाते। उल्टा देखा जाए तो लड़कियों की जो सुपीरियरिटी है वो लड़कों से ऊपर ही हमेशा। बट दोनों घर भी बैलेंस करना पड़ता है। लड़की का भी घर बैलेंस करना पड़ता है, लड़के का भी घर बैलेंस करना पड़ता है। ये इजी टास्क नहीं होता है, बट उसमें भी लोगों को नहीं समझ में आता। लोग बोलते हैं कि अरे हाँ, क्यों ही रेस्ट कर रही है, एहसान कर रही है, क्या प्रेग्नेंट हो गई है। तो गाइस, आप लोगों को नहीं पता है कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, हम लोग की लाइफ में क्या चल रहा है, हम लोग क्यों ये सब कर रहे हैं, हम लोग क्यों ये सब नहीं कर रहे। इतना डिटेल में कोई आपको किसी को नहीं बताएगा, आप खुद ही किसी को नहीं बताओगे ये सब अपने घर की बात है। पहली बात तो ये सब भी एक पार्ट है हमारी लाइफ का, बट हम लोग ने हमारे काम को भी इस चीज की वजह से दाव पे लगा दिया। जैसे कि अभी हमारा शूट चल रहा था एपिसोड का, उन्होंने 1 महीने के लिए बंद कर दिया, उसको शूट बंद कर दिया हम लोगों ने। मतलब सोचो आप लोग, है जिधर से वही चीज हम लोगों ने बंद कर दी, बिकॉज हमको ऐसा है कि नहीं, पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, इंसान की हेल्थ इंपॉर्टेंट है। इंसान तंदुरुस्त रहेगा तो पैसा आज नहीं तो 4 दिन बाद कमा ही लेगा। बट इंसान तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो इंसान पैसा कमा के भी करेगा, वो पैसा बीमारी में चला जाएगा, हॉस्पिटल के खर्चे, डॉक्टर के खर्चे, ऑपरेशन के खर्चे, क्या मतलब कैसे पैसा कमाने का। अच्छी नेक चीज से हमें नवाजे तो वो चीज का क्यों नहीं हम ध्यान रखे। वो अल्लाह पाक ने हम पे जिम्मेदारी डाले कि वो तुम हो, तुम्हारे जिस्म में वो बच्चा है तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुमको अपने आप को वैसा ठीक रखना है, तुमको मैनेज करना है, अपने बेबी को भी, खुद को भी, सब चीज में बैलेंस रखना है अपनी लाइफ में। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक लड़की अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है। तो आप लोग प्लीज मत बताइए। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी अगर कोई भी चीज ऐसी आप लोग को बुरी लगती तो आई एम सॉरी। पर ऐसा मैं बोलना चाहूंगी कि कभी भी कोई अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रेस कर रहा है, आप लोगों को उसमें कमी नहीं निकालनी चाहिए। आपको मेरे हस्बैंड को बोलने का आपका कोई हक नहीं बन रहा है। क्यों बार बार निदा का नाम? अरे क्योंकि वो चाहते हैं कि मैंने अगर कोई चीज ली हूँ, सोची हूँ, तो वो चाहते हैं कि मेरा नाम हो। और अच्छी बात है अगर हस्बैंड चाहता है अपनी बीवी का नाम हो, वैसा आप लोग भी करिए। वो आप लोग को एक सीख, आपको एक मिसाल दे रहे कि अगर किसी चीज के अंदर आपकी बीवी का हाथ है पर वो आपके हाथ नहीं जुटा सकती, आपको सिर्फ दिमाग दे सकती है, तो वो आपका फर्ज बनता है कि वो लोगों तक आप पहुंचाओ कि नहीं ये मैं कर रहा हूँ, बट इसके पीछे दिमाग मेरी बीवी। लेकिन इसका एक बहुत ही एकदम खास रीजन है कि मैं जब भी निदा के लिए कुछ करता हूँ, मैं फटाक से व्लॉग में बोल देता हूँ कि निदा के लिए मैंने ये किया, निदा के लिए मैंने व्लॉग किया। बट जब निदा हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए, खुद के घर वालों के लिए, किसी के लिए भी कुछ करती है तो उसकी आदत नहीं है कि वो व्लॉग में बताए कि भाई मैंने इसके लिए ये की, उसके लिए वो की। इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि अगर निदा कुछ कर रही है, अगर वो नहीं बताना चाहिए लोगों को, तो उसके जरिए मैं बताऊं कि नहीं निदा ने की है, ये चीज की है तो की है। उसमें भी लोगों को बोलने का ये है कि निदा का नाम क्यों ले रहा है बार बार। तो गाइस वो मेरी वाइफ है, ठीक है। और मेरा फंडा ऐसा है ना कि भले मेरी इज्जत जाए, बट मेरी वाइफ की, मेरे माँ बाप की और मेरे वाइफ के माँ बाप की इज्जत कहीं ना जाए। ये बात ये मेरा फंडा। अगर ये फंडे पे हर कोई चलेगा ना गाइस, सच्ची बता रहा हूं, बहुत खुश रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। बाकी छोटी मोटी चीजें हर किसी की लाइफ में होती रहती है, अप्स एंड डाउन आते हैं, होनी चाहिए। जब तक नहीं हो तब तक इंसान का
का रिश्ता मजबूत नहीं होता। तुम जब तुम इंसान के साथ सारी मोहब्बत में रहोगे तो आपको इंसान का गुस्से वाला नेचर पता ही नहीं चलेगा। जब तक वो गुस्सा दिखाएगा नहीं तब तक आपको उसके गुस्से से मोहब्बत कैसे होगी। ठीक है गाइस, वैसे बोलने के लिए मैं बहुत कुछ अपने बोल नहीं पाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है गाइस, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा, जब तक जिस पे नहीं बीतती ना वो चीज, तब तक इंसान को समझ में नहीं आता है वो चीज का मर्तबा क्या है, वो चीज का मकसद क्या है, वो चीज का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ठीक है, तो ठीक है गाइस, बस यही बोलना चाहूंगा मैं। आज के लिए इतना ही काफी है। आज का टेड टॉक हम यही समाप्त कर दे। ठीक है। सो गाइस, अभी सुफियान जिम गए हैं और मेरे पास कुछ ऐसा करने को नहीं था, तो मुझे मतलब स्ट्रिक्टली वार्निंग्स है सुफियान की तरफ से कि प्लीज मत उठो, लेटे रहो जितना हो सके। तो बस मैं अभी लेटी थी, मैंने कमेंट्स पढ़ी, कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि लोग मुझसे कंसर्न थे कि इतने पिंपल्स क्यों आ रहे, क्या हो गया, क्या चीज की वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैं आपको वही कहना चाहूंगी फिर से कि हर किसी की प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती है। ये मेरे लिए बहुत फर्स्ट टाइम है और मेरी बॉडी में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं कि मुझे सडनली मेरा वेट गेन हो गया है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से मेरे बैक में लोड आता है और मैं चल नहीं पाती हूँ। और अगर मैं चलती हूँ ज्यादा तो मेरे दोनों हिप्स में सूजन चढ़ जाती है, जिसकी वजह से मुझे बहुत रोना आता है बिकॉज आई फील लाइक आई कैन नॉट वॉक देन। तो डॉक्टर ने बोला है कि प्लीज, और मेरी जो सेकेंड सोनोग्राफी है वो हो चुकी है गाइज, वो आपको मैं वीडियो बताऊंगी नेक्स्ट में इंशाल्लाह व्लॉग में। तो जब मैं चाहती हूँ कि इंशाल्लाह जब मेरी थर्ड सोनोग्राफी होगी, जब मुझे पता चल जाएगा कि सब कुछ अब ठीक हो चुका है, तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था और डॉक्टर ने मुझे क्यों 1.5 मंथ बेड रेस्ट करने बोला है। ये सिर्फ एक लड़की जान सकती है। मुझे ऐसा है कि आप लोग बस मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं जैसे ही ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्चुअल रीजन क्या है जिसके वजह से मुझे बेड रेस्ट है। ऑब्वियसली वो तो एक प्राइमरी है और मुझे थोड़ा सांस लेने में तकलीफ होती है, तो डॉक्टर ने बोले कि ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा, आपके बॉडी को गो थ्रू होना पड़ेगा। मैं ज्यादा बैठ भी नहीं सकती बिकॉज बेबी पे बहुत प्रेशर आ जाता है, मैं खड़े रहती हूँ तो भी प्रेशर आता है, तो मुझे बहुत पेन होता है मेरे लोअर टमी में। और इसके लिए डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि बेड पे लेट के तकिए रख के पैर रख के सोया करो। एंड अबाउट द पिंपल, एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते जो इंसान इतना एक्टिव रहता है इंस्टाग्राम पे हर जगह पे, मैंने हर एक चीज को पोस्टपोन कर रखी हूँ बिकॉज ऑफ दिस। मैं ज्यादा कुछ प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर सकती हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं एक्टिव रहूं व्लॉगिंग में। और अपने आप को देखने भी डर लगता है मिरर में, बट अब क्या कर सकते हैं। आप अगर एक माँ बन रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी होती है। यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में समझते हैं मुझे, एंड आई एम रियली मैं दिल से अप्रिशिएट करती हूँ जो लोग मुझे समझते हैं। और बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं कि हर लड़की पैदा करती है, आपका क्या ये वो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा कुछ नवाई का है, पर मेरा ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे थोड़े कंडीशंस बुरे हैं और कुछ नहीं है। सो आई होप यू गाइज प्रे फॉर मी। बस मैं इतना ही कहूंगी बिकॉज देन मैं रोने लग जाती हूँ बिकॉज आई एम अ वेरी एक्टिव पर्सन गाइज। मुझे काम करना बहुत पसंद है, बट जब लेट ना होता है तो नहीं होता है, नहीं हो पाता। बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है ये चीजें। ठीक है, वक्त के साथ साथ हर चीज ठीक हो जाएगी। एंड आई प्रे कि जितने लोगों ने मुझसे कहा है कि उनके लिए दुआ करना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जल्द से जल्द आपकी सारी दुआएं कबूल हो जो जायज है। और जो लोग चाहते हैं कि उनको भी औलाद जल्दी से जल्दी अल्लाह नवाजे, तो वो भी इंशाल्लाह अल्लाह जरूर सुनेंगे और जरूर मेरी वो दुआ कबूल करेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइज। सो गाइस, चलो इसी के साथ में व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों ने देखा हमारी क्या मजबूरी है, क्या नहीं है, और आप लोगों को क्या सीख मिल रही है, जो भी कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस, हमारी जो मेड है उनकी मम्मी के लिए भी दुआ करना आप लोग, कि जल्दी शिफा अता फरमाए। ईदा के लिए भी दुआ करना गाइस कि उसका भी जल्दी से जल्दी जो भी है सब नॉर्मल हो जाए और हम लोग फिर से काम करना शुरू कर दे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और आपके व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज।